ले गया। तो ऐसा भी अगर चक्कर हो जाए तो ये कहो कि मैं अंदर मुझे नज़र नहीं आता, आगे से हट जाओ। जब पेशाब भी करने लगो तो ये कह दिया करो आगे से हट जाओ, मुझे नज़र नहीं आता। बात ठीक है, जिन्नात हमें नज़र नहीं आते। इसलिए सरकार अपने करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये हदीस सिखाई है कि बाथरूमों में ज़रा जिन्नात होते हैं। फरमाया कि जब बाथरूम में जाओ तो ये दुआ पढ़ लिया करो, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्सि वल खबाइस। या अल्लाह, शैतान जिन और शैतान जिन्नियों से मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, यानी उनके शर से मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। तो इसी किस्म की दुआएं जामे हक़ानिया ज़ैनुल उलूम में 40 रोज़ा छुट्टियों में बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए कोर्स जारी है। दिन को 7 से लेकर 9 बजे तक, और रोज़ाना बाद नमाज मगरिब का इशा रोज़ाना ये कोर्स किया जा रहा है। कुरान मजीद की तफसीर बताई जा रही है, ये दुआएँ सिखाई जा रही हैं, इब्तदाई मसाइल बताए जा रहे हैं। वुज़ू कैसा किया जाता है, तयम्मुम कैसे किया जाता है। हमारे अंदर बहुत सारी खराबियाँ हैं, हम शर्माते हैं कि वुज़ू करने में भी शर्माते हैं। और फिर सरकार अब्दे करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे शहजादों ने तो बड़े आसान तरीके से तबलीग की है। अगर कोई वुज़ू गलत कर रहा है या नमाज गलत पढ़, तो हम कहते हैं तू नमाज तुम्हें नहीं आती, तू वुज़ू कर। उन्होंने तो खूबसूरत अंदाज में ये कैसे अंदाज में, एक बुज़ुर्ग को, बाबा जी थे, बड़ा मशहूर वाक़या है ना, बाबा जी थे, तो बाबा जी वुज़ू गलत कर रहे थे। इमाम हसन हुसैन ने फरमाया बाबा जी हम वुज़ू करते हैं, आप हमारा फैसला करें कि हम दोनों भाई में से कौन अच्छा वुज़ू करता है। जब उन दोनों शहजादों ने वुज़ू किया तो बाबा जी समझ गए मेरी गलती थी। फरमाया शहजादों तुमने बहुत अच्छा वुज़ू किया है। तो कैसे खूबसूरत अंदाज में तबलीग की। आज हम तबलीग भी करते हैं तो बस वही बात है। मेरे पास एक नमाजी नमाज पढ़ता है, बहुत स्पीड से पढ़ता है, तो बंदा कहते हैं इसकी नमाज नहीं होती। मैंने कहा हो सकता है इसकी वजह से हमारी नमाज होती है। किसी को हमें किसी आदमी को हकीर नहीं जानना चाहिए। हो सकता है वो बंदा अल्लाह तबारक व तआला के करीब हो, उसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला हम पर मेहरबानियाँ फरमा रहा है। इसलिए हमें किसी छोटी नेकी को भी हकीर समझ कर छोड़ नहीं देना चाहिए। और एक बंदा गुनाहगार है, उस गुनाहगार को भी ये नहीं समझे ये हो सकता है उस गुनाहगार की वजह से अल्लाह तबारक व तआला तेरी बख्शिश हो जाए। हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अलैहि रहमत का मुझे वाक़या याद आ जाता है। आपने तफसीर लिखी, बड़ी बड़े मुफस्सिरीन तफसीर लिखी हैं, 3 लाख तफसीरें लिखी जा चुकी हैं। मैं कल उस दिन जो इफ्तिताह था मैं बता रहा था, और 700 ज़बानों में तफसीरों का तर्जमा तफसीर हो चुकी है, 700 ज़बानों का। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख